कैची धाम में महाराज जी के मंदिर एवं उनकी मूर्ति के निर्माण तथा प्रतिष्ठापन की गाथाएं भी महाराज जी की अन्य लीलाओं के सदृश ही अति भावनात्मक तथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण एवं हृदयग्राही हैं। वर्ष 1974 में भक्तों ने निर्णय लिया कि पूर्व में स्थापित अस्थि कलश के ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया जाए। तब उसमें महाराज जी की मूर्ति के भी प्रतिष्ठापन का कोई प्रस्ताव न था, परंतु स्वयं ही निराकार में प्रविष्ट बाबा जी महाराज को शायद यह स्वीकार न था कि उन्हें अब कोई नहीं माने और उनकी शाश्वत साकारता को, चाहे वह जिस रूप स्वरूप में ही हो, केवल समाधि रूप देकर ही नकार ना दिया जाए। अतएव उन्हें की प्रेरणा से बिना किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम के तथा मंदिर के रूप स्वरूप के लिए बिना किसी नक्शे व प्लान के वर्ष 1975 में सिद्धि माँ की देखरेख में समाधि कलश के ऊपर बाबा जी महाराज का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया और देखते देखते बनते बनते मंदिर ने स्वयं ही वर्तमान स्वरूप ले लिया। देखरेख करने में, कोई व्यवस्था करने वालों में अथवा निर्माण में संलग्न राजमिस्त्रियों में कोई भी तो आर्किटेक्ट ना था कि जो मंदिर को ऐसा भव्य रूप स्वरूप देता। लगा कि महाराज जी स्वयं ही इसके आर्किटेक्ट है एवं माँ को स्वप्न में दिखा भी दिया बाबा जी ने कि वह एक धोती और फटा सा कुर्ता पहने स्वयं ही अपना मंदिर बना रहे हैं। और फिर श्री माँ सहित बाबा जी महाराज के अन्य भक्तों की भी यही लालसा थी कि महाप्रभु का, उनके आराध्य का मंदिर भी उन्हीं की तरह विशालता एवं भव्यता का प्रतिरूप हो। मंदिर निर्माण हेतु महाराज जी ने धन शक्ति की भी व्यवस्था कराई और जनशक्ति की भी। उन्हीं से प्रेरित हो स्वयं ही किसी भक्त ने द्रव्य अर्पण किया इस हेतु, तो किसी ने मकराना संगमरमर, किसी ने मूर्ति हेतु अपना आर्थिक सहयोग दिया, तो किसी ने प्रांगण को उच्छादित करने हेतु लाल पत्थर। वस्तुतः बाबा जी महाराज की मनसा ही ऐसे भक्तों के अंतर प्रतिबिंबित हो उन्हें इस प्रकार के सहयोग हेतु प्रेरित करती रही। भक्ति, प्रेम, श्रद्धा के प्रतीक ऐसे भाव मंदिर के निर्माण हेतु मिस्त्री कारीगर भी महाराज जी के प्रति समर्पित होने चाहिए थे। केवल जीविकोपार्जन हेतु पगार प्राप्त करने वाले नहीं। अस्तु श्रीमान ने बाबा जी महाराज के समय से ही उनके मंदिर आश्रमों के निर्माण में वर्षों पूर्व से रत श्री राम मिस्त्री एवं कारीगरों को इस हेतु वृंदावन से बुला भेजा और महाराज जी द्वारा प्रेरित हो लोग भी पहाड़ों से उस कैची गांव की कठिन परिस्थितियों को झेलने इस सेवा हेतु पूर्णतः समर्पित हो आ गए। महाराज जी के वियोग की ज्वाला में झुलसती आश्रम की भारतीय एवं विदेशी माइयों के लिए इस मंदिर का निर्माण डूबते के लिए जलपोत बन गया। नदी पार सड़क के निर्माण हेतु ईंटों, बल्लियों, बालू, लकड़ियों, मकराना आदि विभिन्न वस्तुओं को ढोकर मंदिर के प्रांगण आश्रम में लाना उनके लिए नित्य ही अर्चना हो गई। महाराज जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, निष्ठा आदि की भावनाओं की ऐसी प्रेमपूर्ण बयार चलती रही कि स्त्री सुलभ कोमलता भी इस कठोर कार्यों के प्रति उन्हें हतोत्साह न कर पाई। निर्माण कार्य के प्रथम दिन ही मिस्त्री समेत कारीगरों को सुबह ही फूल मालाएं पहनाकर उन्हें रोरी रक्षत से अभिषेक कर तथा उनकी आरती कर उन्हें विश्वकर्मा का मान सम्मान दे दिया गया। यह मिस्त्री कारीगर भी सुबह ही नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर हनुमान चालीसा का पाठ कर महाराज जी की जय जयकार करके ही नित्य का कार्य प्रारंभ करते थे। निर्माण कार्य के भक्तों एवं माताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ तथा नाम कीर्तन श्री माँ, श्री राम, जय जय राम चलता रहता था। श्री माँ के निर्देशों के तहत माताओं एक एक ईंट पर राम नाम लिखती रहती और कारीगरों को तसलों में गारा भी उठाकर देती रहती। बाबा नीम करौरी महाराज की जय के नारों से तब तब वातावरण गूंज उठा। इन माइयों के बाबा जी के प्रति इतने उत्कृष्ट भावों से प्रभावित मिस्त्री और कारीगरों में भी वही भक्ति भाव, निष्ठा, लगन एवं प्रेम जागृत हो गया। इन्हीं भावों से ओतप्रोत हो वह निर्माण कार्य में लगे रहे। बाबा जी महाराज की ही अपनी लीला थी यह सब, जिसके लिए
माँ भक्तों एवं माइयों को प्रोत्साहित करती रहती थी, स्वयं भी इसके लिए सम्मिलित होकर। कोई अन्य मंदिर, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम जी का मंदिर भी ऐसे प्रेम, भक्ति, त्याग, निष्ठा, सेवा आदि की भावनाओं से परिपूर्ण कार्यकलापों के साथ स्वयं भक्तों द्वारा निर्मित ना होगा। महाराज जी के बिछोह में अधमरी भुजी भारतीय एवं विदेशी माइयों के लिए यह मंदिर स्वयं महाराज ही बनकर उभर आया। उनके लिए शेष जीवन की अवधि हेतु एक परम सात्विक आधार सबल बनकर एक अत्यंत छोटे क्षेत्र में, जो एक और ऊंची पहाड़ी पर्वत श्रृंखला एवं चट्टानों से बंधा और बाकी तीन ओर से छोटे प्रांगण आश्रम के लिए प्रवेश मार्ग एवं आवासीय भवनों से घिरा हुआ इतना बड़ा और स्थान विशेष में विशाल लगने वाला यह मंदिर स्वयं में बाबा जी महाराज का अपना ही भव्य स्वरूप बन बैठा। उन्हीं की तरह औसत आकार का होते हुए भी विशालता की अनुभूति देता हुआ मंदिर की गाथा जान कर तथा इसे देखकर यही भान होता है कि वास्तव में महाराज जी ने धाम के भक्तों की अपने प्रति निष्ठा, भक्ति, प्रेम के वशीभूत हो उन कारीगरों में प्रविष्ट होकर स्वयं ही इस मंदिर को बना दिया। परम प्रेम का प्रतीक राम राम।